हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और उसी के साथ साथ आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पर हूँ, ना कोई रूम है, ना कोई बोर्ड है, ना कुछ भी। तो मैं आपको बताऊँ, ये मेरा खेत है। मैं इस समय अपने खेत पर हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस जगह का भी एक अलग ही आनंद होता है। तो आज थोड़ी बात यहाँ से करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें लगभग जो पदों की संख्या हुई है वो है 26,000 प्लस है, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशखबरी उसमें ये भी रही है कि एकदम फ्री होकर बात करेंगे, बिल्कुल जब खेत पर हैं तो बिल्कुल एकदम आराम से बात करेंगे। उसमें जो लगभग पदों की जो संख्या है, सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है। उसमें आपको पता है कि लगभग 11,000 प्लस पदों की संख्या है और 11,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि पिछली वैकेंसी में तो इतनी संख्या नहीं थी एसएससी जीडी की, उसमें सीआईएसएफ की, लेकिन इस बार एसएससी जीडी में जो वैकेंसी है उसमें सीआईएसएफ की बहुत अच्छी खासे पदों की संख्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी भाई बहन एलिजिबल है एसएससी जीडी के लिए, वो फॉर्म अवश्य भरें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। अब बात करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो परेशान है यूपी पुलिस के लिए। उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि हम यूपी पुलिस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस की ना आई, लेकिन एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई। तो देखिए, आप एक बात बताइए, ना आपके हाथ में है कुछ, ना हमारे हाथ में है। अगर यूपी पुलिस की आती तो हम उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करते, यानी कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते। अब एसएससी जीडी की आ गई है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अपना समय खराब करिए इस चीज़ को सोचने में कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, हमारी यूपी पुलिस की नहीं आई, ये गलत हुआ, अच्छा हुआ, इस तरीके से। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि उस चीज़ को थोड़ा सा साइड रख के कि यूपी पुलिस की जब आएगी तब देखा जाएगा, फॉर्म उसमें हम तब भी भर सकेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, उसमें भी फॉर्म भरेंगे। लेकिन फिलहाल अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई तो हम इसमें अच्छे तरीके से जीन जान लगा करके इसमें तैयारी करेंगे। और खुशी वाली बात यह है कि आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, यूपी पुलिस की जब वैकेंसी आएगी तब उसके बाद आप अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर लेना। सबसे बड़ी बात यह भी है इसमें कि इसमें आपको अलग से कुछ ऐसी तैयारी नहीं करनी है। अगर आप यूपी पुलिस के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि उसमें हिंदी है, एसएससी जीडी में भी हिंदी है, उसमें रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है, और उसमें मैथ आएगा तो इसमें भी मैथ आएगा, उसमें जीएस आएगी तो इसमें भी जीएस आएगी, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। एसएससी जीडी के लिए अगर आप यूपी पुलिस के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अब एसएससी जीडी की करना चाहते हैं तो कुछ भी आपको नया नहीं करना, बस एक बार उनके पीवाईक्यू देख लेना, उससे आपको एक पता चल जाएगा कि इसका जो लेवल है वो किस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों से कहना चाहता हूँ आपके पास सबसे पहले जो मौका आ रहा है आप उस पर अपना कब्जा कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हमें सबसे पहले एक नौकरी की जरूरत होती है, उसके बाद जितना आप आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना समय खराब नहीं करें इन चीज़ों में कि हमारी एसएससी जीडी की तो आ गई लेकिन यूपी पुलिस की नहीं आई, हम उसका इंतजार कर रहे थे। जो हमें सबसे पहले मिल गई हम उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे। आपको ये भी पता होगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। उसके लिए समय बस आपके पास, आपको पता है कि इस समय नवंबर लगभग खत्म होने को है, उसके बाद दिसंबर और जनवरी और 20 फरवरी से आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं उसके एसएससी जीडी के। तो उसमें भी इतना ज़्यादा समय नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा समय दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी अगर कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो हम वहीं से पिछड़ जाएंगे। जो आपकी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है उस पर विशेष इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें, जो आपकी सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें सभी सब्जेक्ट हैं और हमारे जो पेपर में आएंगी वो भी सभी सब्जेक्ट आएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके समझ में कोई सब्जेक्ट नहीं आ रही, कोई सब्जेक्ट आपको कठिन लग रही है, तो उसको लिख लिख करके याद करें, प्रैक्टिस कर करके याद करें। मैथ और रीजनिंग की जो उनके प्रश्नों की सॉल्व करें, उनको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका जीएस में कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसको यूट्यूब पर डाल करके क्लियर करें। अगर आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से उसको क्लियर करें। तो बस आपसे मैं यही कह सकता हूँ कि आपके पास जो सबसे पहले मौका है आप उस पर अपना कब्जा कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इसी वर्ष इसी भर्ती में अपनी एक वर्दी अपने लिए कंफर्म कर लीजिए। तो दोस्तों, आज मुझे बस यही जानकारी देनी है आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आज हमारा व्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक वीडियो पर लाइक जरूर बनता है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और मेरी बात आप सबके अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।